अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो, बट येस इट इज़ नॉट जस्ट अनदर डे इन द क्रिकेट फ्रेटर्निटी। एक ज़माने में था ना, सोप ओपरास बड़े जो है वो फेमस होते थे, लोग देखते थे, कभी यहाँ से बैंग आता था, कभी वहाँ से बैंग आता था, कभी कोई डिसीजन तो कभी कोई डिसीजन। सो दिस T20 वर्ल्ड कप सागा हैज़ बिकम अ सोप ओपरा, बिकॉज एक टोटल सोप ओपरा की तरह ये सिलसिला चल रहा है। डेली बेसिस पे डेली एपिसोड्स आ रहे हैं और कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता जा रहा है। आज जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी फर्मली इस बात को स्टेट कर दिया है कि वेदर ICC सेज इट एंड ICC डज नॉट, हमें उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम तो दिया है, मगर अल्टीमेटम देना उनका बनता नहीं है। हम इंडिया में मैचेस नहीं खेल सकते, हमारी गवर्नमेंट हमें इंडिया जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। हमें श्रीलंका में जो है वो मैचेस खेलने का मौका दिया जाए और हम श्रीलंका में ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलें। बड़ी डिटेल में जो है द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम साहब ने जो है वो बात की। उन्होंने क्या क्या कहा वो सारी डिस्कशन तो हम फर्दर ऑन करेंगे, मगर ये मामला हुआ क्या एक्चुअली, क्या सिलसिला था, क्या था, आपको पहले दिखाते और सुनाते हैं एंड देन फिर अपनी कॉन्वर्जेशन का आगाज करेंगे अपने गेस्ट के साथ। तुम नहीं तो कोई और सही, ICC का बांग्लादेश को साफ इनकार, वर्ल्ड कप मैचेस मुंतकिल करने की शर्त नामंजूर। ICC इजलास में मामले पर वोटिंग, 15 में से अकेले पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत की। ICC के आलमिये में कहा गया मेगा इवेंट करीब है, तब्दीली मुमकिन नहीं। बांग्लादेश का मौकफ एक खिलाड़ी की डोमेस्टिक लीग में शिरकत से मुताल्लिक था, जिसका वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से कोई ताल्लुक नहीं। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो मुतालबा किया गया था, ICC ने कल इसको रिजेक्ट करके और स्केड्यूल सामने रख दिया था कि ये स्केड्यूल है एंड बांग्लादेश नीड्स टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप। मगर आज जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया, हम बात करेंगे। ये देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जिसपे कि ICC द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन्वॉल्व है, साथ ही साथ एक बोर्ड मेंबर इन्वॉल्व है, मगर एक साइलेंट बोर्ड मेंबर जो कि होस्ट कंट्री है बेसिकली, उसकी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं कर रहा, जहाँ से वो कहते हैं ना कि तीली लगाई गई और जहाँ से ये सारा सिनेरियो इग्नाइट हुआ। सो हम ज़रा इन तीनों जावियों पे बात करेंगे और आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है वो एप्टली बिल्कुल इस सिनेरियो के लिए बेहतरीन एक एनालिस्ट है, बेहतरीन बात करने वाले हैं वो इस वजह से बिकॉज ही हैज़ बीन द हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन एट ICC and then he was the head of media and communication at PCB। तो उनको पता है कि ICC और बोर्ड और relationships किस तरह का रहता है। The guest with me that I have is none other than समी बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम समी साहब and welcome to the show। जी, तो समी साहब, सबसे पहले तो मसला जो है वो गंभीर होता जा रहा है, सिलसिला गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ जो है वो ICC अपनी अब उसको ईगो कहें या उसको अनसेटलमेंट कहें कि वो सेटल नहीं कर पाएंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो पूरी डिमांड है वो। दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा बेसिस रहता है कि गवर्नमेंट जो है जो कहेगी ऑब्वियसली बोर्ड को इवेंचुअली वही करना है जो करना है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आज इस बात पे जो है वो बज़िद है कि नहीं जाएंगे तो इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। कहीं सेटल होता हुआ ये मामला दिख रहा है, मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा? कहीं सेटल होता हुआ ये मामला दिख रहा है समी साहब कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा? हाँ, मेरा ख्याल से थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज़ में कुछ मसला हो रहा है, नेटवर्क का कोई इशू है। सो जिस तरह हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बड़ा, इट वाज अ वेरी स्टर्न, जो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ा उनका पोस्चर स्टर्न था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम साहब कहते हैं कि ये गलत बार बार कहा जा रहा है। ICC अगर श्रीलंका को को होस्ट कह रहा है तो श्रीलंका इज़ नॉट द को होस्ट ऑफ द इवेंट। श्रीलंका इस पूरे सिनेरियो में इस वजह से आया बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत प्रायरली जो है वो हाइब्रिड की डिमांड कर ली थी। जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की हाइब्रिड की डिमांड हुई थी, उसी वक्त जो है वो एक तरह से बार्टर हो गया था कि अच्छा जी आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। बट समी साहब, ये दो बेसिकली ईगोस की वॉर एक तरह से है, आपको दिख रही है ये सेटल होते हुए? आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा?
सवेरा बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और एक आईसीसी इवेंट जो होता है उसमें सारी टीमें जो होती हैं वो क्वालिफाई करके या अपने स्टेटस की वजह से पार्टिसिपेट करती हैं और उस इवेंट के लिए वो भरपूर किस्म की तैयारी करती है, अपनी प्रिपरेशंस करते हैं और हर टीम इस उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर दाखिल होती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। अगर उस तनाजुल के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है और अगर बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं करेंगे, तो ये बांग्लादेश का लॉस नहीं होगा, ये एक आईसीसी इवेंट का लॉस होगा क्योंकि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है। उसकी एक बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, आई बॉल्स है, फॉलोइंग है और एक बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग बांग्लादेश के अंदर होते हैं। बट अगर आप इस पूरे सिनेरियो को उठा के अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको ये महसूस होगा कि शायद दोनों एंड से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, जो जिस तरह मैंने एनालाइज किया है। अगर हम थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो ये जो शेड्यूल था ये मेरे ख्याल से 26 नवंबर को अनाउंस हुआ था पिछले साल। अब जो मुझे थोड़ा सा पता है वो ये है कि शेड्यूल अनाउंस करने से पहले आईसीसी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को स्केड्यूल भेजता है। तो अगर बांग्लादेश का उस वक्त कोई कंसर्न था तो उनको उस वक्त उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था जब वो प्रिपरेशन या डिस्कशन स्टेजेस के ऊपर था। मुमकिन तौर पे उन्होंने किया हो बट पार्क कर दिया हो, बट उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। ये हमें पता उस दिन चला जिस दिन बीसीसीआई ने पब्लिकली ये बात पहली दफा कही एक फ्रेंचाइज को कि एक पर्टिकुलर कंट्री के प्लेयर को आप सिलेक्ट ना करें और फिर उसके बाद वो फिर मामला एस्केलेट कर गया। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। ऑल्दो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं पार्टिसिपेट करते थे बट बीसीसीआई ने कभी पब्लिकली इस किस्म की कोई बात नहीं की। ओनर्स खुद ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते थे। पहले आईपीएल में नहीं हुआ, फिर बाकी दूसरी लीग्स के अंदर भी ये नहीं हुआ। वहां से सिचुएशन एस्केलेट कर गई। अब जिम्मेदारी आ गई थी आईसीसी के ऊपर क्योंकि इवेंट अथॉरिटी आईसीसी और आईसीसी का ये काम है कि सारे जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आईसीसी कलामी की माजरत, क्योंकि आपने उसकी डेट मेंशन की कि स्केड्यूल जो है वो तकरीबन नवंबर एंड ऑफ नवंबर तक आ गया था, मगर ये जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट आया विच ट्रिगर्ड दिस सिनेरियो वो कोई लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी में आया। इट वाज 2 जनवरी मे बी व्हेन ही गेव दिस स्टेटमेंट। Maybe that was the triggering point जहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इनफ इज इनफ। जब आप एक प्लेयर को नहीं दे सकते वो, तो मेरा ख्याल से कि वो छड़ी, वो कहते हैं ना वो जो कोने पे आप एक फ्लेयर के आग लगाते और वो फिर बम में जाके फटती है, वो वाली सिनेरियो जो है वो फ्लेयर वाज दैट बीसीसीआई सेक्रेटरीज स्टेटमेंट। जी सही कह रही हैं। और ये 3 जनवरी को ये स्टेटमेंट हुआ था। मुझे आईसीसी का बिहेवियर और आईसीसी का इसमें कॉन्डक्ट जरा थोड़ा सा अफसोसनाक लगा। देखें, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और गेम्स गवर्निंग बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल होती है और सारे मेंबरान को उनको सही तरीके से और इक्वली लेके चलना पड़ता है। और मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ये एक छोटा सा असेसमेंट है। पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने अपना डेलीगेशन ढाका भेजने के बारे में सोचा, या 17 जनवरी को शायद वो डेलीगेशन गया जिसमें से सिक्योरिटी ऑफिसर गए और उनके इवेंट्स एंड कम्युनिकेशन के आदमी को जाना था। वीजा लेट आया, वो नहीं जा सके तो उन्होंने वर्चुअली उस मीटिंग को अटेंड किया। अब पैकिंग ऑर्डर के अंदर इवेंट्स और कम्युनिकेशन का आदमी बहुत लो होता है। चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जनरल मैनेजर क्रिकेट होता है, फिर आके इवेंट्स और कम्युनिकेशन का आदमी आता है। ये हायरार्की है आईसीसी की। सो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं सीनियर लेवल के आदमी ने उस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया। एक दूसरी बात ये है कि जो उनका हैंड आउट कर निकला है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकला है, वो मेरे लिए और ज्यादा तशवीशनाक है क्योंकि उसकी लैंग्वेज के ऊपर हम शायद कभी और बात कर लें, जो कि मेरा अपना ख्याल है कि बहुत स्ट्रांग और हार्ड है क्योंकि एक मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस किस्म का स्टेटमेंट आना बड़ा ताज्जुब की बात है। बट उसमें क्रिटिकल चीज ये है कि उसमें आईसीसी के चेयरमैन कोर्ट नहीं हुए हुए, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं हुए हुए और एक स्पोक्समैन कोर्ट हुआ हुआ है, जबकि एक बोर्ड की मीटिंग हुई है और इतना एक सीरियस इशू है कि एक मेंबर पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं है और फुल मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। मैं आपको 2008 में लेके जाता हूं जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी और कुछ मेंबरान ने अपनी तशवीश का इजहार किया था, वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो हारून लॉरगैट उस जमाने में चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मैं और हारून लॉरगैट और जाइल्स क्लार्क ईसीबी के चेयरमैन थे। हम ग्लासगो गए प्लेयर्स से बात करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए। वो इवेंट बाद में नहीं हुआ बट एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी आईसीसी की उस जमाने में। तो आई गेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स की एटीट्यूड और अप्रोच में भी
तब्दीली आ गई है। समी साहब, इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहाँ स्टैंड करता है? बिकॉज जब हम बात करते हैं आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो एक फोर्स मेजोर का एक क्लॉज है जहां पे अगर आपकी गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देती तो यू हैव द राइट टू से नो टू गो। अलग अलग हमने इंस्टेंसेस देखे हैं पास्ट में, मगर एक इंस्टेंस जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने हाइब्रिड का दरवाजा ओपन किया फॉर बीसीसीआई कि हाँ जी हाइब्रिड कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉइंट्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वॉक ओवर, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अनदर कंट्री, हुआ ये कि नहीं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं। सो जब ये एक दरवाजा खोल लिया आईसीसी ने, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस तरह स्नब कर देना इट इज रॉन्ग ऑन देम? देखिए, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपने जैसे सही कहा, वहीं खड़ा है जब बीसीसीआई खड़ा था नवंबर 7 को, जब उन्होंने एक आईसीसी को ईमेल लिखी थी जिसपे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ। बट हाइब्रिड की यहाँ जरूरत नहीं है। बांग्लादेश, देखें, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर आपको अपने यूटिलाइज करना पड़ता है और आप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आपका इंटरेस्ट ये होता है कि इवेंट अच्छे तरीके से हो और प्रॉपर तरीके से हो। एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मेरिट्स के ऊपर बात की जा सकती है, बट उनकी बीसीबी की एक लॉजिक, एक आर्ग्यूमेंट है उनका, वो ग्रुप सी के अंदर है, आप ग्रुप बी से उनके मैचेस, और आपको कोई हाइब्रिड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी सोचें कि जो आज आप फैसला करेंगे, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करे या आईसीसी ये फैसला करे, इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी एट सम पॉइंट इन टाइम। और जो मुझे नजर आ रहा है, 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसकी को होस्ट है बांग्लादेश और इंडिया, तो उसका फिर उस सूरत हाल का क्या होगा उस वक्त? फिर आप क्या बांग्लादेश क्या उसी तरह बीसीसीआई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से होस्टिंग राइट्स ले लेगा जिस तरह 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ले लिए गए थे? सो ये अब एडमिनिस्ट्रेटर्स को फोर साइटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि एस्केलेट करें और अपने ईगोस को लेकर आए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उतना ही क्रिटिकल मेंबर है जितना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है। जहां तक बात रही, मैं इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यकीनी तौर पर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली और उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कहा होगा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, बट उन्होंने एक सही मौकिफ की बात की और उन्होंने वही मौकिफ शायद दोहराया होगा कि अगर ये लॉजिक बीसीसीआई के लिए वैलिड है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं। 2016 के अंदर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप था इंडिया के अंदर, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 4 दिन पहले कलकत्ता पहुंची थी, बट उस वक्त ना आईसीसी ने कोई ऐसा नी जर्क रिएक्शन लिया, ना बीसीसीआई ने ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन लिया। डिप्लोमेटिकली डायलॉग के थ्रू उस इशू को रिजॉल्व किया गया और पाकिस्तान फिर आया, 4 दिन पहले उसने लैंड किया और अपने मैचेस कलकत्ता में खेले। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम ही ये है, दैट इज व्हाई दे आर पेड बिग बक्स, कि आप सिचुएशन को मैनेज करें, उसको एस्केलेट ना होने दें। बदकिस्मती से आईसीसी ने यहाँ सिचुएशन को एस्केलेट किया और उन्होंने अपने रवैये से ये जाहिर किया, चाहे उनका मीटिंग का हो या उनका मीडिया स्टेटमेंट का हो, कि शायद वो कुछ मेंबरान को डिफरेंट लेंस से देखते हैं। और अगर ये बात सच है और मेरा असेसमेंट ठीक है, तो ये अफसोसनाक बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और एक बुरा प्रेसिडेंट ये सेट हो जाएगा, जिस तरह आपने कहा कि फोर साइटेड होना चाहिए। जब आप फोर साइटेडनेस रखेंगे तो ये प्रेसिडेंट एक गलत सेट हो जाएगा। मगर फिर विद ऑल योर एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसे सिनेरियो और सिचुएशन में होते, व्हाट इज द वे आउट नाउ? बिकॉज अब तो इट्स लाइक फ्यू डेज जहां वर्ल्ड कप शुरू होना है, तो अब क्या इतनी जल्दी, अगर मान ली भी जाए डिमांड बांग्लादेश की, तो क्या लॉजिस्टिकली इतनी जल्दी ये सारी चीजें हैंडल हो सकती हैं? व्हाट इज द मिडिल वे? देखिए, अगर आप करना चाहें तो हर चीज होनी चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान 4 दिन पहले आके 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेल सकता है और टूर्नामेंट कंप्लीट कर सकता है, तो अगर आप ग्रुप सी से ग्रुप बी को स्वैप कर दे, बांग्लादेश को उठा के जिम्बाब्वे की जगह ले जाए, बांग्लादेश को उठा के आयरलैंड की जगह ले जाए, तो उसमें कोई ऐसी मुज़ाहिके की बात थोड़ी है। बट इंटेंट होनी चाहिए, इवेंट हो सकता है। बट अगर हुकूमत ने एक मुल्क के कह दिया है, उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 2009 में कहा था कि हम जिम्बाब्वे को वीजा इशू नहीं करेंगे, तो फिर बोर्ड तो कुछ भी नहीं कर सकता। बोर्ड के इसी वजह से जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें फोर्स मेजोर का क्लॉज है, जिसको इंडिया ने या बीसीसीआई ने यूटिलाइज किया नवंबर में, हमने सबने देखा। और आज वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है। तो हो सकता है सलूशन है, क्या विल या इंटेंट है? और क्या आज ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर क्या 10 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना नहीं कर दिया था कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते? तो एग्जाम्पल्स हैं। उस जमाने के एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे थे, विजनरी थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, तो वो सिचुएशन को मैनेज कर लेते थे। क्या आज वो हैं? क्या उनके अंदर ये विल है?
सिचुएशन मैनेज हो सकती है, इसमें कोई सिचुएशन ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मेरे लिए प्रॉब्लम आज नहीं है, आज तो ये वक्त गुजर जाएगा। बट 2031 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जिसका बांग्लादेश और इंडिया मेजबान है, उसका फिर फेट क्या होगा, ये क्रिटिकल चीज है। फिर बायलैटरल क्रिकेट कैसे होगी? इंडिया ने इस साल जाना है बांग्लादेश में व्हाइट बॉल मैचेस खेलने के लिए, तो उसका फेट क्या होगा? देखिए, हर चीज के नॉक ऑन इफेक्ट्स होते हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता है कि एक गलत फैसला हमने आज से 6 महीने पहले किया था, उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी विजडम शुड प्रिवेल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात को मानना चाहिए और उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। कोई इसमें द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप स्पिनिंग, आई टेल यू। इवेंट होगा, बांग्लादेश पार्टिसिपेट करेगा, प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह एक गलत फैसले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक गलत स्टेटमेंट था। अगर बीसीसीआई की सेक्रेटरी की तरफ से वो स्टेटमेंट ना आता, जस्ट फॉर साइटिंग इट के हमने एक इतना बड़ा इवेंट अभी होस्ट करना है और ये सारा मतलब वो ट्रिगर ही ना होती चीज, और वो एक स्टेटमेंट ना आता, इंटरनली एक डोमेस्टिक इवेंट को हैंडल कर लिया जाता, तो ये इतना बड़ा जो मसला सामने आके आईसीसी के लिए खड़ा हो गया एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिस तरह ट्रिगर हो गया उस पूरी एक चीज से, शायद ये सब कुछ ना होता अगर आप सेंसिबल होकर ये सोचते कि नहीं जी ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक के लिए नहीं देना। जी, आप वजह कह रही हैं, बट सवेरा आप जानती हैं, जब कभी कभी पावर ज्यादा आदमी को फील होने लगती है तो वो उस पावर के नशे में कोई ऐसी बात कर देता है जिसका उसको उस वक्त पता नहीं चलता, बट बाद में आके एहसास होता है कि प्रॉब्ली ही मेड अ मिस्टेक। और खामोशी से काम करते, फ्रेंचाइज को बोल देते कि इस प्लेयर को रिलीज कर दें, फ्रेंचाइज रिलीज कर देती, ना बीसीसीआई इन्वॉल्व होता, ना आईसीसी इन्वॉल्व होता और आगे बात बढ़ जाती। ये अफसोसनाक है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लीग में नहीं खिलाया जाता और उनकी स्किल और एक्सपर्टीज से फायदा नहीं उठाया जाता। बट बीसीसीआई ने कभी पब्लिकली ये बात नहीं कही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ना किया जाए। ये एक अनरिटन सी सिचुएशन है, बैक डोर के ऊपर ये बात हुई भी है। फ्रेंचाइज नहीं पिक करते, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या आप हिंदुस्तान की लीग को ले लें। बट शायद ज्यादा बोल गए, एहसास नहीं था। बहुत सारी बातें की जाती हैं बोर्ड रूम के अंदर, बहुत सारी बातें पब्लिक में की जाती हैं। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आनी चाहिए, मैसेजिंग का तरीका आना चाहिए और लीडरशिप आनी चाहिए। बिल्कुल। और सभी साहब, अब जब ये इसका डिसीजन सामने आएगा तभी पता चलेगा कि इवेंचुअली क्या मिडिल वे निकल रहा है कि आईसीसी इस सिनेरियो को हैंडल कर सकती है या फिर एक फुल मेंबर बोर्ड को स्नप करेगी। मगर मैं थोड़ा सा आपकी प्रेजेंस का जो है वो फायदा उठाना चाहूंगी। पीएसएल, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन पीएसएल राइट नाउ एंड ऑब्वियसली you've been a part of PCB for a very longer period of time. ड्राफ्ट से ऑक्शन की तरफ मूव ऑन करना, how do you look at this move? नहीं जी, कूडोज टू द पीसीबी। और जिस तरह उन्होंने हैशटैग अपना न्यू एरा बनाया, उसको उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है। बिकॉज जो उन्होंने चीजें की हैं, जो इनोवेशंस लेकर आए हैं, जो चेंजेस लेकर आए हैं, पब्लिक डिमांड थी, फ्रेंचाइज की रिक्वेस्ट थी, चेंज मांगते थे। ये बहुत अच्छे फैसले किए हैं, बहुत कामयाब फैसले किए हैं। मैनेजमेंट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। अब देखना यह है कि आगे डिलीवर कैसे होते हैं। अभी तक तो दे आर ऑन द राइट ट्रैक। उम्मीद यही है, ख्वाहिश यही है, दुआ यही है कि पीएसएल और स्ट्रॉन्गर ब्रांड बने और कंपेटिटिव लीग बने। और इसमें क्योंकि हमारे प्लेयरों के भी एडवांटेज है, पीसीबी के भी रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम है। सो आज अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, पीसीबी हैज डन अ ग्रेट जॉब। और इसके अंदर एंड हाउ इंपॉर्टेंट वाज इट फॉर पाकिस्तान सुपर लीग के इतनी महंगी ये जो दो नई फ्रेंचाइज हैं वो बिड आउट हुई, वो ऑक्शन आउट हुई, जितना अमाउंट शायद नो वन वाज एक्सपेक्टिंग उसके हिसाब से। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये अंदाजा था कि इतनी तक ये जा सकती हैं। उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था, नेगोशिएशंस किए हुए होंगे, डिस्कशंस किए हुए होंगे। तो उन्होंने उस एक्सपेक्टेशन को अगर एक्सीड नहीं किया तो मीट जरूर किया। एंड दैट इज ऑल ड्यू टू गुड डिसेंट प्लानिंग। बट ये जरूरी है कि लीग में पैसे आए और ऑक्शन के ऊपर जाना तो एक बेहतरीन बात है कि एक प्लेयर की सही वर्थ पता चलेगी। एक इमर्जिंग प्लेयर को $7,500 क्यों मिले जब वो डिजर्व करता है $50,000 या $70,000, और एक सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर को क्यों $70,000 मिले जबकि वो डिजर्व करता है $20,000। सो ऑक्शन का यही मजा है। और हमने देखा कि वसीम अकरम ने कितना शानदार एक प्रोग्राम होस्ट किया। ओह, इट वाज अमेजिंग। मैंने कभी कोई इतना इंटरेस्टिंग ऑक्शन नहीं देखा एंड इट वाज ऑल बिकॉज़ ऑफ वसीम अकरम। जिस तरह वसीम अकरम ने उसको पुल ऑफ किया और जिस तरह वो एंटरटेनिंग रहा ऑक्शन। बट थैंक यू समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। सुबह सुबह हमें जगाना पड़ा, मगर यस थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया फॉर योर टाइम। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। वील जस्ट वेट फॉर द वर्डिक्ट कि क्या होने वाला है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। एंड जैसे जैसे सामने खबरें आती रहेंगी हम आपके सामने ले आएंगे। विद दैट, सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।